हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का ऑनलाइन स्टडी क्लास में। मैं आज आप लोगों को क्लास 6 का चैप्टर 9 जिसका नाम है कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब्स ये पढ़ाने जा रहा हूँ। कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब्स, इसको बताने से पहले कंपैरिजन मीन्स होता है तुलना ऑफ काकी के एडवर्ब क्रिया विशेषण की तुलना। इसको पढ़ाने से पहले ये जानना कि क्रिया विशेषण होता क्या है। तो क्रिया विशेषण, जैसा कि क्रिया विशेषण नाम से ही क्लियर है, क्रिया की विशेषता जो बताए। क्रिया विशेषण मतलब क्रिया की जो विशेषता बताए, वह सब जो क्रिया की विशेषता बताए वही क्रिया विशेषण। लेकिन जब इसके डिफिनीशन को हम लिखेंगे तो सिर्फ क्रिया नहीं लिखेंगे, बल्कि वह सब जो क्रिया की विशेषण की अथवा दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताए वही हमारा क्रिया विशेषण होता है। इसका डिफिनीशन देखेंगे क्रिया विशेषण का। पहले डिफिनीशन इसका देख लेते हैं, उसके बाद कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब आपको बताया जाएगा। तो देखें, एन एडवर्ब which qualifies a verb, adjective or other adverb is called adverb। यानी कि वह सब जो क्रिया की विशेषण की अथवा दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताया वही हमारा क्या होता है, क्रिया विशेषण होता है। आई रिपीट अगेन इट्स डिफिनीशन, एन एडवर्ब विच क्वालिफाइज ए वर्ब, एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब। तो ये है डिफिनीशन। कैसे जानेंगे किसी वाक्य में कौन सा शब्द एडवर्ब है? तो पहला चीज तो डिफिनीशन से हम क्लियर कर सकते हैं। दूसरा चीज माइनर से प्लेस, टाइम, नंबर, रीजन, इन चीजों से हम जान सकते हैं क्वांटिटी। इन चीजों से हम जान सकते हैं कि उस वाक्य में कौन सा शब्द एडवर्ब का काम कर रहा है। इसे मैनर, ढंग, यानी कि उस वाक्य में कोई काम हो रहा है तो उस तरीका क्या है। अथवा प्लेस चेक कर सकते हैं, टाइम, नंबर, रीजन, क्वांटिटी। ये सारा चीज जब आप ये देख लेंगे और इनका जो उत्तर होगा, जो शब्द इनसे पहचाना जा सकेगा वही एडवर्ब होगा उस वाक्य का। तो ये थे एडवर्ब को पहचानने के कुछ शब्द जिनके माध्यम से हम एडवर्ब को पहचान सकते हैं। कितने प्रकार का एडवर्ब होता है ये आपको एडवर्ब वाले टॉपिक में बता दिया गया, जिसमें एक बार फिर हम बता दे रहे हैं। उसमें एडवर्ब ऑफ मैनर कह दिया गया होगा, कह दिया गया था भी नहीं कहेंगे, होगा भी नहीं, बल्कि है। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ नंबर, एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। तो यही सब चीज हमारा होता है। उसमें ये प्रकार है उसकी। कहीं कहीं हमको इंट्रोगेटिव एडवर्ब भी मिल जाता है। इंट्रोगेटिव एडवर्ब में यही चीज जो वो इंट्रोगेटिव वर्ड के रूप में होगा, लेकिन इंट्रोगेटिव वर्ड के रूप में होगा तो इन्हीं सब चीजों से वो पता चलेगा। मैनर से, प्लेस से, टाइम से, नंबर से, रीजन से, क्वांटिटी से। तो ये एडवर्ब थे, उनको पहचानने के और कितने प्रकार के होते हैं। अब देखा कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब, ये आप लोगों का टॉपिक है। कंपैरिजन, तुलना किसका? क्रिया विशेषण का। क्रिया विशेषण का तुलना कैसे तुलना करते हैं तो आप लोग ये पढ़े होंगे। जैसे विशेषण की, एडजेक्टिव की 3 डिग्रियां होती है। एडजेक्टिव की, विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है। देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। उसी प्रकार एडवर्ब की भी 3 डिग्री होती है। विशेषण की जिस प्रकार 3 अवस्थाएं थी,
वही चीज एडवर्ब की भी तीन अवस्थाएं होती है। वो तीन अवस्थाएं हैं क्या? पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। ये तीन डिग्रियां इसकी भी हैं। जैसे एडजेक्टिव की थी, सेम उसी तरह से। तो इसमें भी वही नियम है, कुछ अलग नहीं है, वही नियम है। पहला नियम ये कि कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो तीनों डिफरेंट होते हैं। कुछ ऐसे, सॉरी एडजेक्टिव नहीं, हालांकि एडजेक्टिव में भी यही नियम है, वही नियम एडवर्ब भी है, लेकिन चूंकि एडवर्ब हम पढ़ रहे तो एडवर्ब कहेंगे, नॉट एडजेक्टिव। तो कुछ एडवर्ब्स ऐसे होते हैं जिनको तीनों फॉर्म क्या होता है? डिफरेंट होता है। उसी प्रकार जैसे एडजेक्टिव का, तो कुछ एडवर्ब ऐसे होते हैं जिनका तीनों फॉर्म क्या होता है? डिफरेंट होता है। जैसे ऐसे कौन कौन से वर्ड हो सकते हैं? जैसे वेल, वेल हो गया, वेल जैसे वेल, वेल बेटर बेस्ट, वेल बेटर बेस्ट। जैसे ये गुड का भी यही है, वेल का भी वही है। ये नहीं कि यहाँ पे हमने वेल लिख दिया तो वो गुड का नहीं, वो गुड हमारा एडजेक्टिव था, यहाँ पे वेल क्या हो गया? एडवर्ब है। बस ये डिफरेंट है, ये ध्यान रखेंगे। इसका कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, वही जो एडजेक्टिव गुड का था वही है यहाँ पर। अब देखें और क्या हो सकता है? लिटिल, लिटिल हो गया, लिटिल लेस लेस्ट, लिटिल लेस लेस्ट हो गया, लिस्ट, लिस्ट, लिस्ट। आगे दिया है मच मोर मोस्ट, मच मोर मोस्ट। आगे क्या दिया हुआ है? फार फर्दर, फार फर्दर, फार फर्दर और फर्देस्ट, फर्देस्ट। हालांकि फर्देस्ट को अभी इसमें ना समझें, वो दूसरे नहीं, अभी समझ लेते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट है। हम ये क्योंकि ईआर लगा हुआ है इसलिए वो दूसरा तरीका भी है उसका, जो तीसरा जैसे एडजेक्टिव बताया गया था, लेकिन यहाँ पे टीएच है, फार है, फार का दर यहाँ पे आ गया, तो इसको अलग ही समझेंगे। फर्दर हो गया। आगे देखें दिया हुआ बैड, बैड का भी वही चीज है, बैड ओर्स, तो तमाम, मतलब तमाम क्या, बहुत ज्यादा नहीं है ये पहला नियम के अंतर्गत आता है। तो वेल, लिटिल, मच, फार, तो इसका कंपैरेटिव यहाँ पे बेटर, लेस, मोर, फर्दर, और यहाँ पे देखें इसका सुपरलेटिव वेस्ट, लीस्ट, मोस्ट, फर्देस्ट। ये दिया हुआ है। बताया गया कि कुछ ऐसे एडवर्ब्स होते हैं जो बिल्कुल क्या होते हैं? तीनों, यानी कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, डिफरेंट होता है। ऐसे बहुत ज्यादा एडवर्ब नहीं है, गिने चुने हैं। आप अपने किताब से जो दिया है बस उतना ही याद कर लेंगे, वही आपके लिए पर्याप्त हो जाएगा, उतना जिस क्लास में आप पढ़ रहे हैं। तो कुछ ऐसे एडवर्ब्स होते हैं जिनके तीनों फॉर्म डिफरेंट होते हैं। जैसे यहाँ पे तीनों क्या है? तीनों जो प्रारूप है, तीनों अवस्था है, तीनों डिग्री जो है वो क्या होती है? डिफरेंट होती है। तो वो कुछ ही है। पहला चीज उनको याद कर लेंगे आप। इनको याद करने का कोई दूसरा ट्रिक नहीं है, बस उनको याद करना ही एक विकल्प है। तो जो ऐसे हैं जिनका तीनों डिफरेंट है, जैसे एडजेक्टिव में था तीनों डिफरेंट था, उनको याद ही करना था, कोई ट्रिक नहीं था कि ये लगा करके हम इसको कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बना सकते हैं, ऐसा कोई चीज नहीं है, उनको बस याद करना। तो उसी प्रकार से आप एडवर्ब्स को भी याद कर लेंगे, किनको? जो तीनों क्या है? डिफरेंट है। दूसरे नंबर पे आते हैं दूसरा हमारा हो जाएगा कुछ ऐसे एडवर्ब होते हैं जो मोर या मोस्ट लगा करके बनते हैं, क्रमशः कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। कुछ ऐसे एडवर्ब होते हैं जो क्रमशः मोर और मोस्ट लगा करके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनते हैं। उसी प्रकार से जैसे कुछ एडजेक्टिव ऐसे हैं जो मोर और मोस्ट लगा के बनते हैं, लेकिन कौन से एडजेक्टिव मोर और मोस्ट लगा के बनते हैं? तो आपको याद होगा कि जो दो साइलेबल के एडजेक्टिव हैं वो मोर और मोस्ट लगा के बनते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर जो मैनर को दर्शाता है,
जो एडवर्ब माइनर को दर्शाता है, अर्थात जो यल वाई लग करके बना होता है, उसी को हम मोर और मोस्ट लगा करके क्रमशः कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल, जो एडवर्ब माइनर होता है उसमें यल वाई लगा होता है, ये ध्यान रखेंगे। टाइटली, इसका कंपैरेटिव क्या हो जाएगा, मोर टाइटली, इसका मोस्ट टाइटली। तो इसको तो याद करने की आवश्यकता नहीं, ये बस ये जान लें कि जो माइनर दर्शा रहा है अर्थात यल वाई लगा हुआ है, ऐसे एडवर्ब को कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, मोर और मोस्ट लगा करके हम बनाएंगे। तो इसको याद नहीं करना, बस ये ट्रिक देखना है वो कौन सा एडवर्ब है, माइनर है कि क्या है। तीसरा देखेंगे, तीसरा एडवर्ब आपका दिया हुआ है, कुछ ऐसे एडवर्ब्स होते हैं जो ईआर और ईएसटी लगा करके क्या बनते हैं, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार एडजेक्टिव था वो भी ईआर और ईएसटी लगा के क्रमशः कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाया जाता था, उसी प्रकार पे, उसी पैटर्न पे है ये। तो वही चीज है, इसको भी याद नहीं करना है, याद वही करना है जो तीनों डिफरेंट होता है। बाकी तो आप कर सकते हैं, जैसे माइनर को दर्शाएगा तो मोर लगा के बना देंगे। और अगर कुछ ऐसे होते हैं जो ईआर लगा के आप ईआर और ईएसटी लगा के क्रमशः कंपैरेटिव सुपरलेटिव बना सकते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स हम लिखेंगे, जैसे लेट एडवर्ब है, ये टाइम दर्शा रहा है, लेट हो गया। अगला दिया है हार्ड, हार्ड बहुत ज्यादा नहीं, बस दो एग्जांपल आपसे, वैसे तो आपकी किताब में बहुत सारा दिया है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, बस दो से ही। जब कॉन्सेप्ट ही क्लियर करना हमको तो थोड़े में भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं अगर ध्यान से आप इसे देख रहे हैं। लेट दिया है ईआर और ईएसटी लगाकर, लेट LATER लेटर। उसके बाद लेटर लेटेस्ट, लेट कंपैरेटिव लेटर और एक लेटेस्ट। कहीं वो पत्र वाला ना समझ जाए, लेटर एक पत्र होता है लेकिन उसका स्पेलिंग याद रखेंगे, LETTER होता है वो पत्र वाला, LETTER या LETTER ये होता है। ये क्या है, LATER है, लेटर है, ये ध्यान रखेंगे। तो एक तो होता है LATER, एक होता है LATTER, ये भी याद रखेंगे। एक होता है LATER और एक होता है, ये तीनों कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर कर देना, तो हो सकता है बाद में आपको दिक्कत हो जाए। ये देखें LETTER लेटर, LATER और LATTER ये चीज। तो यहां पर ये तो क्लियर है, ये क्या है, पत्र है, इसका मीनिंग होता है पत्र, वो नाउन है, तो इसको याद रखेंगे। दोनों जगह ये है, वो कॉन्सेप्ट क्लियर करना। यहाँ पे दो है, LATER, ये इनमें थोड़ा सा बच्चे क्या होता है, बच्चे ज्यादातर कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। है तो हालांकि ये कई चीज, लेकिन एक टाइम को दर्शाता है और एक जो है क्रम को दर्शाता है, बस यही अंतर है। जैसे ये हमारा हो गया, ये हो गया, तो ये टाइम को दर्शा रहा है, ये क्रम को दर्शा रहा है, यही अंतर है इन दोनों में। तो लेटर हो गया। अब हार्ड दिया है, ईआर लगा देंगे, हार्ड हो गया, उधर क्या लगा देंगे, ईएसटी लगा देंगे। हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट, बस। तो तीन चीजें आपको बताई गई, क्या जो तीनों डिफरेंट होता है, वह एडवर्ब जो तीनों डिफरेंट होता है उनको क्या करना है, उनको आपको याद करना है, क्योंकि उसका कोई ट्रिक नहीं। दूसरा बताया गया आपको कि मोर और मोस्ट लगा के क्रमशः कंपैरेटिव सुपरलेटिव आप बना सकते हैं, लेकिन कैसे एडवर्ब को, जो माइनर को दर्शाए, जिनमें LY लगा होता है। तीसरा चीज क्या है, जो ER और EST, बाकी जितने बचते हैं आपके ER और
EST लगा करके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बना सकते हैं। बस यही चीज आपके टॉपिक में दिया हुआ था। इसके बाद आपका एक्सरसाइज है, उम्मीद है ये जो कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब था वो चीज आपको समझ में आया होगा। हाँ, एक चीज और, ये तुलना करने के लिए, बस एडवर्ब की तुलना करने के लिए ये पढ़ाया जाता है, बस यही चीज है। तो कहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे, कहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री, कहाँ पे पॉजिटिव डिग्री यूज करेंगे, ये भी तो हालांकि एडजेक्टिव बताते समय बता दिया गया था आपको कि पॉजिटिव जब मूल एडवर्ब होता है, जैसे वो लेट आया, वो देर से आया, तो ये पॉजिटिव डिग्री, वो उससे अधिक देर से आया तो वो सबसे देर से आया तो वो वहां पे, यानी कि कहने का मतलब जब दो लोगों से कंपेरिजन एडवर्ब के रूप में करना हो तो कंपैरेटिव, जब दो से अधिक लोगों के बीच से कंपेरिजन करना हो तो वहां पे सुपरलेटिव। बस यही था, यही चीज एडजेक्टिव में भी था। तो ये तीन चीज आपको बताएगा, उम्मीद है ये चीज समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो आप इस वीडियो को पुनः देख सकते हैं।